इनका स्वागत करें। आज 16 तारीख जून 16 तारीख जून से लेकर के आज समापन के दिन 18 जून तक, मतलब 16 से प्रारंभ हुआ था हमारा कार्यक्रम। 16, 17 और आज 18 तक आयोजित हमारी कुल देवी माता रानी की पूजा पाठ तथा भंडारे के द्वारा इस पावन अवसर पर सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का यह अवसर हमारे लिए विशेष गौरव और हर्ष का विषय है कि हमारे बीच माननीय ब्लॉक प्रमुख श्रीमती राणा जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। ग्राम तथा परिवार की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सम्मान करते हैं। मैं अपने परिवार के समस्त सदस्यों की ओर से परिवार के आदरणीय वरिष्ठजन से आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो अभी हमारी मुख्य अतिथि का माल्यार्पण उनका स्वागत किया है, उसके लिए वो भी जो है सभी वरिष्ठजन धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनके दिल में भी सब कहा जाए, सबके दिल में एक भावना होती है कि अतिथि देवो भव। हमारे मेहमान जो है वो एक देवता के समान है और इस माता रानी के दरबार में उन्होंने हमारी मुख्य अतिथि का यहाँ पर स्वागत किया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए हम पुनः अपने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करते हैं। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं है जो आपने सम्मान किया है, यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि जन सेवा, विकास कार्यों और समाज के प्रति समर्पण की उस भावना का सम्मान है जिसे माननीय महोदय ने अपने कार्यों के माध्यम से सिद्ध किया है। हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और समाज सेवा की निरंतर शक्ति प्रदान करें। प्रिय उपस्थित सज्जनों, हमारी कुल देवी केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, संस्कार और पारिवारिक एकता की जीवंत प्रतीक है। ऐसे धार्मिक एवं सामूहिक आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और यह संदेश देते हैं कि जब परिवार और समाज एकजुट होकर कार्य करते हैं तब कोई भी लक्ष्य जो है वो असंभव नहीं होता है। जो आपने कार्य यहाँ पर एकजुट होकर के किया है, आज उस लक्ष्य को आपने जो है वो प्राप्त कर लिया है। आज के समय में जब लोग अपने अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हैं और परिवार तथा समाज के लिए कम समय निकाल पा रहे हैं, तब ऐसे कार्यक्रम हमें एक मंच पर लाकर आपसी प्रेम, भाईचारे, सहयोग और सद्भाव की भावना को और अधिक मजबूत बनाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी सामाजिक पूंजी है। मैं विशेष रूप से अपने युवाओं को, जो युवा वर्ग है, विशेष रूप से अपने युवाओं को, भाइयों को, बहनों को कहना चाहूँगा कि आधुनिक शिक्षा, तकनीक और प्रगति निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन
इसके साथ साथ अपनी संस्कृति, परंपराएं और बुजुर्ग के अनुभव से भी जुड़े रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी को ये समझना होगा कि जिस परिवार और समाज ने हमें पहचान दी है, उसके प्रति हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। यदि हम अपने संस्कारों, संस्कृति, मूल्यों और सामाजिक परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी अपनी पहचान और विरासत पर गर्व करेंगी। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो यहाँ की धरती को, यहाँ की भूमि को, यहाँ की जगह को बिल्कुल ही भूल जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा धरती से, अपनी मातृभूमि से, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया है, उससे हमेशा जो है वो अपने को जोड़े रखना है और साथ साथ में अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी उससे जोड़ना है। ये आपसे जो है मेरा विशेष रूप से निवेदन है। एक मजबूत समाज की नींव मजबूत परिवारों पर टिकी होती है। जहाँ परिवार के सम्मान, सहयोग, अनुशासन और संस्कार होते हैं, वहाँ समाज भी सशक्त बनता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी देने होंगे ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सके। आज हम सभी के बीच उपस्थित हमारे सम्मानीय ब्लॉक प्रमुख जी, विशेष रूप से हम अभिनंदन करते हैं। माननीय महोदय ने केवल आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि विकास कार्यों को धरातल पर उतारकर अपनी कार्यशैली का परिचय भी दिया। माता रानी के मंदिर में टिन शेड की व्यवस्था कर उन्होंने श्रद्धालुओं को सुविधा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि आप लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। आज हम जो है वह यहाँ पर एक निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं। नहीं, गांव के प्रमुख द्वार का निर्माण, जो सड़क पे जो है मुख्य द्वार बनाया गया है, इसके साथ साथ समय पर जो मांग की गई है सोलर लाइटों की और अन्य विकास कार्यों के माध्यम से उन्होंने गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए हम सभी ग्रामवासी उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की ओर से मैं पुनः माननीय ब्लॉक प्रमुख जी का इस धार्मिक एवं पारिवारिक आयोजन में पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। आइए हम सब माता रानी से प्रार्थना करें कि वे हमारे गांव, परिवार और समाज पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी को सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। हम संकल्प लें कि आपसी मतभेदों को भुलाकर परिवार, गांव और समाज की उन्नति, एकता और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः अपने परिवार के सभी सदस्यों को जिन्होंने अपना तन, मन, धन से जो है इसमें सहयोग दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनको भी धन्यवाद देता हूँ। एक बार उन सबके लिए भी तालियां हो जाए।